बाइंग सेटअप के लिए आपको 3 रूल याद रखना होगा। नंबर 1, ए प्राइस यानी कैंडल मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करना चाहिए। इस तरह यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे था, इसका मतलब प्राइस गिर रहा था। जैसे ही प्राइस ये मूविंग एवरेज के क्रॉस करेगा, इसका मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। सेकंड रूल, जिस कैंडल में हम एंट्री लेंगे उस कैंडल में ये सुपर टेन ए वाला लाइन ग्रीन होना चाहिए। थर्ड रूल, एंट्री कैंडल हमेशा ए मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म होना चाहिए एंड साथ ही साथ जिस कैंडल सुपर टेन को क्रॉस करेगा उस कैंडल से हाई लेवल पर क्लोज होना चाहिए। तो देखो ये 2 कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल, क्योंकि ये 2 कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ट्रिगर कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है, कंफर्मेशन कैंडल में ट्रेड लिया जाता है। तो ये हो गया ट्रिगर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल, यानी आप इसको कंफर्मेशन कैंडल भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हुआ। इस कैंडल में सुपर ट्रेंड ग्रीन है एंड साथ ही साथ थर्ड रूल के अनुसार इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अपर लेवल पर होता है। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछले कैंडल से ऊपर है। पिछले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इस लेवल पर था और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इस लेवल पर है। तो हम इस कैंडल में, मैं तो कहूंगा आप नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लीजिए। तो इस कैंडल में हमने ट्रेड लिया, ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, यानी हम इस पॉइंट पर बाई करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। जिस कैंडल में हम बाई करेंगे उसी कैंडल में सुपर टेन का जो पोजीशन होगा हम उस पोजीशन पर स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। तो हम इस कैंडल में बाई किया, इस कैंडल का सुपर टेन पोजीशन क्या था, इस पॉइंट पर हम स्टॉप लॉस मार्क किया। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट कहां तक होगा? टारगेट के लिए स्ट्रेटजी होगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी स्टॉप लॉस जितना होगा उसका 2 गुना होगा हमारा टारगेट। ये था हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट, ये हो गया हमारा टारगेट। इस पॉइंट में आकर हम एग्जिट करेंगे, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। सेलिंग स्ट्रेटजीज में भी 3 रूल है। नंबर 1 रूल, ए प्राइस ए मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से क्रॉस करना चाहिए। यहाँ एक कैंडल यानी प्राइस मूविंग एवरेज ऊपर था, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ आकर ये प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया इस कैंडल में आकर, तो ये हो गया हमारा ट्रिगर कैंडल। हमें कॉन्फर्मेशन के लिए और भी 2 रूल अप्लाई होना चाहिए। सेकंड रूल, ये सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए। किस कैंडल में सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल दिया? इस कैंडल में। जिस कैंडल में रेड सिग्नल देगा उस कैंडल ये मूविंग एवरेज के नीचे फॉर्म होना चाहिए एंड ट्रिगर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस से भी इसका क्लोजिंग प्राइस लो होना चाहिए। ये था ट्रिगर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंड इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ए, यानी इस कैंडल में हमारा तीनों को तीनों रूल फिट हुआ। तो हम इस कैंडल में ही एंट्री लेंगे। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? सेम स्ट्रेटजी, उस कैंडल में सुपर ट्रेंड का जो पोजीशन होगा ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। मैं इसको रेट कर देता हूँ और हमारा टारगेट कहां तक होगा? 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका 2 गुना होगा यहाँ तक, यानी इस कैंडल में इस पॉइंट पर आकर हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। जस्ट 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें 2 गुना प्रॉफिट मिल गया। अगर आपको ये सुपर ट्रेंड एंड ईएमए कॉम्बो स्ट्रेटजी का रिटन फॉर्मेट एंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए एंड वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।